तो 8 प्रश्नों के उत्तर में से पहले प्रश्न का उत्तर हम समझ रहे हैं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भक्ति मार्ग में इस बात के लिए बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई है कि भगवान सब जगह है, कण कण में है, हर मनुष्य, जानवर, हर क्षेत्र में भगवान व्यापी है। तो वास्तव में इसी बात को हम प्रूफ के साथ समझ रहे थे। यदि भगवान सर्वव्यापी होते तो भगवत गीता में भगवान के आने का उल्लेख क्यों आया है कि जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं सृष्टि पर आता हूँ। और साथ ही में रामायण में भी उल्लेख आया है, जब सृष्टि में अधम अभिमानी बढ़ते हैं तब प्रभु मनुष्य शरीर को धारण करते हैं। तो इस बात को भी भक्ति मार्ग में गलत लिया जाता है कि सृष्टि पर पापाचार बढ़ता है तो मनुष्यों में भगवान अवतरित होते हैं। वास्तव में गीता में या रामायण में अनेक मनुष्यों में अवतरण होने की बात नहीं है। अवतार कहा जाता है, प्रत्यक्ष होना कहा जाता है, मतलब कोई एक पर्सनालिटी के द्वारा, कोई एक व्यक्तित्व के द्वारा प्रत्यक्ष होने की बात भगवत गीता या रामायण में उल्लेखित है। इसीलिए ही जो भगवत गीता का श्लोक है 9वें अध्याय का 11वां, साधारण तन में आता हूँ, अनेक तनों में आता हूँ, अनेक साधारण मनुष्यों में आता हूँ, ऐसे भी नहीं कहा है। इसी तरह से गीता और रामायण से तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, मतलब इस सृष्टि पर पहले से मौजूद नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। दूसरी बात, जैसे कि भक्ति मार्ग में बहुत सारे साधु सन्यासी हैं, वो खुद को शिवोम कहते हैं। एक तरफ से भगवान को पुकारते भी है दर्शन दो, और दूसरी तरफ से शिवोम कह लेते हैं। तो वास्तव में अगर उनमें भगवान है तो दर्शन की अपेक्षा क्यों रखते हैं। इस प्रसंग में भी हमने भगवत गीता के श्लोकों द्वारा समझा था कि गीता में कई जगह ऐसा उल्लेख आया हुआ है कि भगवत गीता में अर्जुन ने भी दर्शन की चाहना रखी है। तो इसका मतलब भगवान दर्शन देते हैं, तो अगर इसी सृष्टि पर पहले से मौजूद है तो दर्शन की आवश्यकता क्या है। हर कण कण का, जरे जरे का दर्शन लेके संतुष्ट होना चाहिए मनुष्यों को। लेकिन जरूर भगवान पहले से मौजूद नहीं है, वो कोई ऐसी शक्ति है जिसके लिए ही भगवान को दर्शन देने के लिए सृष्टि पर आना पड़ता है। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण स्क्रीन शेयरिंग बंद हुआ है, इसीलिए 2 मिनट के बाद फिर से क्लास शुरू होता है।
अभी तक के क्लासेस में हमने जो बातें समझी थी उसमें से 2-3 प्रूफ अभी हमने संक्षेप में देखे। एक तो भगवत गीता और रामायण में आए हुए उल्लेख, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, अर्थात पहले से ही इस सृष्टि पर मौजूद नहीं है। दूसरा प्रूफ हमने इस बात का समझा, जैसे चित्र में दिखाया जाता है, साधु सन्यासी भजनों में गाते तो है प्रभु हमें दर्शन दो, और खुद को शिवोम भी कहते हैं। अगर उनमें खुद में भगवान है तो फिर दर्शन की अपेक्षा क्यों रखते हैं? ऐसे ही भगवान यदि इसी सृष्टि के वासी है तो जो भक्ति मार्ग में कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अर्थात भगवान को ऊंची स्टेज से नीचे बुलाते हैं, पतित पावन, लिबरेटर, मुक्तिदाता कहकर के बुलाते हैं, तो जरूर भगवान इस सृष्टि पर पहले से नहीं है, तभी तो उनको दुखों से मुक्ति के लिए पुकारते हैं। अगर मनुष्य सभी भगवान के स्वरूप होते, सब में भगवान छुपे हुए होते, तो मुक्ति की, लिबरेट होने की, दुख अशांति से छुटकारा पाने की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि भगवान तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, लेकिन मनुष्य तो अवगुण संपन्न है। तो इससे भी ये बात स्पष्ट है कि भगवान पहले से इस सृष्टि पर मौजूद नहीं है। और इन्हीं बातों से ये स्पष्ट है कि भगवान को दुनिया के उद्धार के लिए आना पड़ता है। ऐसे ही जैसे दुनिया में लोग बीमार पड़ते हैं, अब लोग कहते तो है कि सब में भगवान है, डॉक्टर में भी भगवान है। यदि डॉक्टर्स में भगवान है, अब किसी की जान बची तो उनके लिए भगवान साबित हुए। लेकिन जो दुनिया में मौत का बाजार लग जाता है, तो उस समय फिर भगवान डॉक्टर्स के लिए कहेंगे? वास्तव में वो तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान का स्वरूप है, ऐसे नहीं कहा जाएगा। दूसरा एक प्रश्न ये भी निर्माण होता है, जो मरीज है यदि उनमें भी भगवान है तो फिर वो बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि भगवान जो संपन्न है तो उन्हें तो बीमारी नहीं पड़ना चाहिए। साधु सन्यासी भी इसी तरह कहते हैं सब जगह भगवान है, लेकिन बीमार होने पर भगवान को ही पुकारते हैं। तो ये सब बातों से स्पष्ट है कि भगवान वास्तव में पहले से इस सृष्टि पर मौजूद नहीं है। तो आज के क्लास में अभी तक जो बातें समझी, उसके आगे की बातों को हम समझते हैं। जो पिछले हफ्ते हमने श्लोक देखे थे भगवान के दर्शन संबंधित, कि भगवान अगर सब में है, सभी भगवान के रूप हो गए, तो भगवत गीता में दर्शन की इच्छा के लिए श्लोक क्यों आए हुए हैं? जो अर्जुन ने भगवान से कहा है, मैं आपका ऐश्वर्यवान रूप देखना चाहता हूँ, आप अपना अविनाशी रूप मुझे दिखाइए। और अर्जुन के इस बात के लिए भगवान ने भी अर्जुन को ये उत्तर दिया, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, अर्थात दिव्य नेत्र से ही भगवान को देख सकते हैं, और वो है ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिससे भगवान के ऐश्वर्यवान रूप को देख सकते हैं। इसमें भी दुनिया में तो तर्क करने वाले बहुत होते हैं, तो यही कहते हैं कि भगवान सबके अंदर छुपे हुए हैं, इसीलिए हम मनुष्यों का साधारण रूप देखते हैं, उनके अंदर जो भगवान बैठे हुए उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन इसी बात के लिए आगे हम प्रूफ समझते ही हैं कि अगर भगवान सब में मौजूद है और वो रूप किसी को साधारण आंखों से नहीं दिख रहा है, उसके लिए ज्ञान चाहिए सबके अंदर भगवान देखने के लिए, ऐसे भी बहुत विद्वान पंडित होते हैं जो इस तरह के तर्क करते हैं, तो उनके लिए बात स्पष्ट बताई जा सकती है, अगर सब में भगवान का वास है
सब में व्यापी है और वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, हम सबको मनुष्य रूप में देखते हैं, तो फिर भगवान जिनके अंदर है तो उनके अंदर भगवान के गुण भी मौजूद होने चाहिए। तो क्या ऐसे है? क्या भगवान के गुण सर्वत्र सब जगह व्यापी है? ऐसे तो दिखने में नहीं आता। भगवान के लिए जो शास्त्रों में महिमा की जाती है कि सागर की स्याही बनाई, जंगल का कलम बनाया और आसमान को कागज बना लिया, उसके बावजूद भी भगवान के जो गुणों की महिमा है वो लिखी नहीं जा सकती। तो इतने भगवान के गुण अथाह है। अगर भगवान का वास मनुष्यों में है तो क्या मनुष्य इस तरह गुण संपन्न दिखने में आ रहे हैं? ऐसे तो दिखने में नहीं आ रहा है, बल्कि उल्टा सभी में विकारी विकार, अवगुण ही अवगुण व्यापी है, जिसका परिणाम आज दुनिया में हम देख रहे हैं। हिंसाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं। यदि भगवान सब में होते तो आज क्या दुनिया की ये हालत दिखने में आती? जो आसुरीपना, जानवरों से भी बढ़कर जो हिंसाचार मनुष्यों में व्यापित हो रहा है, तो ये किसका प्रभाव है? अगर भगवान उनमें व्यापी है, जो भी ऐसे दुष्कर्म करने वाले हैं, तो फिर वो इस तरह के पाप क्यों करते हैं? इन्हीं बातों से बस स्पष्ट है कि भगवान अगर व्यापी होते तो भगवान के गुणों का संकलन उनमें दिखने में आना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिवान है और मनुष्य में यदि भगवान का वास होता तो गुणों का संकलन जरूर लगता। ऐसे तो होगा नहीं। एक साधारण बात यदि हम देखें, जैसे कि मनुष्यों को ही मनुष्यों के साथ थोड़ा रह लेते हैं तो तुरंत उनके स्वभाव संस्कारों का असर हो जाता है। कोई रंग है, अगर हाथ से छू ले तो तुरंत हाथ रंगीला हो जाता है। और जिनमें भगवान का वास है, भगवान अगर व्यापी है उन मनुष्यों में, तो भगवान इतने कमजोर है जो उस मनुष्य में होने के बावजूद भी उस मनुष्य के अवगुण को दबा नहीं पा रहे, या तो वो मनुष्य भगवान के गुणों का असर उसके ऊपर नहीं हो रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? वास्तव में ऐसे कहना ये भी भगवान की ग्लानि करने जैसा है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिवान है और उनके गुणों का असर न हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये एक खास प्रूफ है कि अगर भगवान सब जगह होते तो क्या भगवान के गुण सब जगह दिखने में आ रहे हैं? वो तो नहीं आ रहे। इससे स्पष्ट है कि भगवान सब में व्यापी नहीं है। अब इसी टॉपिक को यहाँ कुछ मुरली पॉइंट्स के आधार से समझते हैं, जो शिव बाबा ने कुछ अलग अलग उदाहरणों के साथ इन बातों को स्पष्ट किया है। तो ये 8वां प्रमाण है, क्या भगवान के गुण सर्वत्र है? बीसीडी नंबर 574, बीसीडी नंबर 574। उन्होंने तो झूठी बात कह दी कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा बाप अगर सर्वव्यापी होता है तो सारी दुनिया में गुणों की ही लहर होनी चाहिए। अवगुण कहाँ से आ जाएंगे? बाप तो गुणों का सागर है। जो गुणों का सागर है वह गुण ही भरेगा, अवगुण थोड़े ही भरेगा। तो सारा ज्ञान उल्टा कर दिया। पॉइंट दोबारा, उन्होंने तो झूठी बात कह दी कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा बाप अगर सर्वव्यापी होता तो सारी दुनिया में
गुण गुणों की ही लहर होनी चाहिए, अवगुण कहाँ से आ जाएंगे? बाप तो गुणों का सागर है, जो गुणों का सागर है वह गुण ही भरेगा, अवगुण थोड़े ही भरेगा। तो सारा ज्ञान उल्टा कर दिया। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1251, वीसीडी नंबर 1251। तुम ये कह सकते हो कि ईश्वर कैसे सर्वव्यापी है? अगर सर्वव्यापी होता तो पाप परमात्मा कहते हैं, पुण्य परमात्मा कहते हैं, महान परमात्मा कहते हैं, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है ना। तो जरूर परमात्मा अलग रहा। अगर परमात्मा सब जगह व्यापी होते तो पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, महान परमात्मा कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि सब जगह है ना। लेकिन ऐसे तो नहीं कहा जाता है। जरूर परमात्मा अलग है, आत्माएं अलग हुई। ये भी बच्चे समझते हैं। आत्मा को पुण्यात्मा, महात्मा, पापात्मा कहा जाता है, परंतु परमात्मा को कभी नहीं कहा जाता, क्योंकि परमात्मा तो पाप पुण्य से परे है। अर्थात इस दुनिया में तो हर कैटेगरी है ना, महान आत्माएं हैं, पापात्माएं हैं, पुण्यात्माएं हैं। जैसे जैसे गुण धारण किए कर्म करते तो उस आधार से पापात्माएं पुण्यात्माएं बन जाती है। अब सब में भगवान है तो फिर पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा कहना चाहिए, महान परमात्मा कहना चाहिए। लेकिन परमात्मा के लिए कभी ऐसे नहीं कहते। परमात्मा के लिए तो सदैव परम आत्मा, वो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, ऐसे ही कहा जाता है। उनकी तुलना नहीं की जाती। इसीलिए कभी भी परमात्मा के आगे पाप या पुण्य परमात्मा नहीं कहते, सदैव परम आत्मा ही कहते हैं, क्योंकि वो पाप पुण्य से परे है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि आत्माओं में पाप पुण्य व्यापी हो सकता है, न भगवान व्यापी है और न भगवान के आगे ऐसा कोई टाइटल लगाया जाता है। इसी तरह वीसीडी नंबर 34, वीसीडी नंबर 34। इस पाप की दुनिया में पापी व्यापक है, पाप व्यापक है, विकार व्यापक है, दुख दर्द व्यापक है। और सुखदाता बाप कैसे व्यापक हो गया? तो भगवान तो सुख देते हैं और दुख हरते हैं। अगर भगवान सब में व्यापी होते तो फिर कोई पापी न होता, न कोई दुखी होता। लेकिन देखने में तो यह आ रहा है कि सब जगह आज की दुनिया में पाप और विकार और दुख दर्द व्यापी है। तो इससे स्पष्ट है सुखदाता बाप सब में व्यापी नहीं है। अभी अगला पॉइंट देखते हैं। ये 9वां प्रूफ है। सर्वोच्च चैतन्य शक्ति भगवान का संग का रंग क्यों नहीं दिखता है? जो सर्वव्यापी का चित्र शुरुआत में ही हमने देखा है, और वैसे बेसिक कोर्स में ये चित्र खास समझाया जाता है। जैसे कि लोहा अग्नि में डाला जाता है, तो जितना जितना वो अग्नि में तपता जाएगा तो उतना ही वो अग्नि की जो गर्माहट है वो लोहे में उतर के वो लाल हो जाता है, मोल्ड भी हो जाता है। मतलब अग्नि का जो गुण है वो लोहे में उतरता है। तो 5 तत्वों में इतनी शक्ति है कि वो जैसे अग्नि ने लोहे को मोल्ड कर लिया और साथ ही में वो पूरा जो अग्नि का ताप है लोहे में उतर आता है। तो इसी तरह से
भगवान जब अग्नि जड़ तत्व है, वो इतना शक्तिशाली है कि लोहे को मोड़ कर लिया, तो फिर भगवान तो सर्वशक्तिवान है। यदि वो मनुष्य में व्यापी होते तो मनुष्यों में संग के रंग का प्रभाव दिखना चाहिए। भगवान भगवान तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आवाज कट हो गया था। हम बात समझ रहे थे। जैसे सर्वव्यापी का जो चित्र है, उसमें जो चित्र दिखाया है लोहा अग्नि में तपने का, अग्नि जो जड़ तत्व है, लेकिन उसमें इतना प्रभाव है। अग्नि जो जड़ तत्व है, उसमें इतना प्रभाव है
कि वो लोहे को भी मोल्ड कर लेता है, तो फिर भगवान तो चैतन्य शक्ति है। यदि वो मनुष्य में व्यापी है, या तो जैसे सर्वव्यापी की जो थ्योरी विद्वान पंडित आचार्यों ने बताई है मनुष्यों को, उस अनुसार कण कण में, जरे जरे में, इस सृष्टि के हर जगह भगवान व्यापी होते, तो उनका शंका रंग जरूर दिखने में आना चाहिए। लेकिन वो दिखने में क्यों नहीं आता है? वास्तव में भगवान व्यापी हो और उसका प्रभाव न दिखे, ये हो ही नहीं सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहले आसमान में, जैसे रात में अंधेरा होता है, जैसे ही सूरज निकलने लगता है तो उसका उजाला, सूरज इतना प्रखर होता है कि वो दिखने में आता है दिन हो गया। ऐसे ही भगवान को भी हजारों सूर्यों से भी तेजोमय बताया है भगवत गीता में, तो उनके ज्ञान की रोशनी, उनके गुणों का प्रभाव न दिखने में आए, ये हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब भगवान सभी में व्यापी नहीं है, इसीलिए ही उनका प्रभाव दिखने में नहीं आ रहा है। कई ऐसे भी बताते हैं तर्क करने वाले कि भगवान सबके अंदर छुपे हुए बैठे हैं। वास्तव में जहाँ गुणी है, वहां गुण का प्रभाव न दिखे, ये हो ही नहीं सकता है। वो भी भगवान तो सबसे ज्यादा सर्वशक्तिवान है, गुणों का सागर है, और सागर की तुलना तो और किसी भी चीज से कर ही नहीं सकते। तो वो सागर जो भगवान है, उनके गुणों का प्रभाव न दिखे, ये हो ही नहीं सकता है। अभी इन्हीं बातों को, ये जो प्रूफ हम समझ रहे हैं, सर्वोच्च चैतन्य शक्ति भगवान का शंका रंग क्यों नहीं दिखता है, तो इसी बात को हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा देखते हैं। पहले है वार्तालाप नंबर 1259, डिस्कशन नंबर 1259। सागर में से एक चुल्लू पानी ले लिया, वो अंश है या नहीं है सागर का? है। उस एक चुल्लू पानी में वही गुण होगा जो सागर में गुण है, या दूसरा गुण होगा? अगर सागर खारा है तो उस एक चुल्लू पानी में खारापन होगा या नहीं होगा? होगा। अगर वो एक चुल्लू पानी सागर का अंश है तो खारापन जरूर है। तो हम भगवान के अंश है, तो हमारे अंदर भगवान के गुण होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। बहुत सारे लोग दुनिया में ये कहते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं। तो इसी बात को यहाँ प्रूफ दिया है इस पॉइंट में। सागर में से चुल्लू पानी ले लिया, सागर में जो खारापन है, अगर उस सागर में से एक चुल्लू पानी उठाया, एक बूंद पानी उठाया, तो उसमें वो खारापन का गुण जरूर होगा, क्योंकि सागर में से ही वो बूंद या वो चुल्लू पानी लिया है। तो इसी तरह से ये जो तर्क बताते हैं लोग भगवान सर्वव्यापी की बात के लिए, तो अगर हम सभी सागर भगवान के अंश है, तो फिर हम सब में से मनुष्यों में, जैसे चुल्लू पानी हो गया एक एक मनुष्य, तो सब में भगवान के गुण दिखने में आने चाहिए। यदि हम भगवान के अंश है तो हमारे अंदर भगवान के गुण होने चाहिए। लेकिन भगवान अगर हमारे अंदर बैठे हुए हैं तो फिर वो गुण जो दिखने में आने चाहिए वो है नहीं। तो इससे यह स्पष्ट है कि वास्तव में भगवान सब में व्याप्ति नहीं है, इसीलिए मनुष्यों में उनके गुण या उनके गुणों का असर दिखने में नहीं आ रहा है।
ऐसे ही अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 992, डिस्कशन नंबर 992, दुष्ट के संग में जाने का रिजल्ट ये होगा कि मन खराब होने लगेगा, दिनों दिन दुख बढ़ता जाएगा और भगवान के संग के रंग में आएगा, उसका तो पारा दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, चढ़ेगा या घटेगा, ऊंची स्टेज में जाएगी आत्मा। भगवान के संग से आत्मा ऊंची स्टेज में जाएगी। तो फिर आज की दुनिया का क्या हाल है? दुनिया का पतन क्यों हो रहा है? पतन अर्थात जो मानसिकता है मनुष्यों की वो घट रही है और उनका असर प्रकृति के हर कण कण पर भी हो रहा है। जो प्रदूषण है, आने वाली जो नई नई बीमारियां बढ़ते जा रही है, अब ये भी सोचना चाहिए कि ये जो बीमारियों के वायरस फैलते हैं, क्या ये भी तो कण हो गए ना इस दुनिया का। तो क्या उन वायरस में ये जो भी बैक्टीरिया है उनमें भी भगवान है? और यदि है तो वो फिर सबके मृत्यु का कारण क्यों बन रहे, दुख देने के निमित्त क्यों बन रहे? भगवान तो सुख देते हैं ना। तो वास्तव में भगवान यदि सब में व्यापी होते तो फिर मनुष्यों की अवस्था ऊंची चढ़नी चाहिए, लेकिन मनुष्य तो पतन की ओर जा रहे हैं, सृष्टि भी पतन की ओर जा रही है। तो इससे स्पष्ट है कि भगवान है नहीं सब में, इसीलिए उनके संग का रंग का असर भी दिखने में नहीं आ रहा है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1251, बीसीडी नंबर 1251। वकालत पढ़ने जाते हैं, वकील का संग करते हैं तो वकालत के गुण आते हैं। डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं तो डॉक्टर का संग करते हैं तो डॉक्टर का गुण आ जाता है। अब भगवान का संग करेंगे तो भगवान तो बिंदु ज्योति बिंदु निराकार है, तो भगवान के गुण धारण करेंगे, अर्थात भगवान के कनेक्शन में जो आएंगे, जिनमें भी भगवान व्यापी होंगे, तो उनके गुणों का संकरण जरूर दिखने में आना चाहिए। तो यही प्रूफ यहाँ हमने 3 पॉइंट के द्वारा अलग अलग समझे कि सर्वोच्च चैतन्य शक्ति भगवान के संकरण दिखने में क्यों नहीं आता है। अगर व्यापी होते तो दिखने में जरूर आता, अवस्था ऊंची चढ़ती, भगवान के संग से भगवान के गुण आ जाते। सागर में जैसे पानी में एक चुल्लू पानी लिया, चाहे एक बूंद पानी लिया, सागर का खारापन दिखने में जरूर आएगा। ऐसे ही मनुष्य यदि भगवान के अंश होते तो भगवान के गुण मनुष्यों में जरूर दिखने में आते, लेकिन ऐसे है नहीं, अर्थात ही भगवान सब में व्यापी नहीं है। अगला प्रूफ देखते हैं। दसवां प्रूफ है जो चित्र में दिखाया जाता है या भक्ति मार्ग में ये गलतफहमी एक फैली हुई है। जैसे हर कण कण में भगवान है, तो हमने इसके पहले एक तर्क और समझा था, मिट्टी के हर कण कण में भगवान है, तो मिट्टी के जो कण है हमारे पाँव के नीचे भी होते हैं। इस बात को हमने समझा था। भक्ति मार्गीय तरीके से यदि इसे समझाना है लोगों को, दुनिया में भी अगर किसी को किसी का पाँव गलती से भी लग जाए तो लोग तुरंत फीलिंग करते हैं कि पाँव लगना अच्छा नहीं माना जाता। अब भगवान पाँव के नीचे भी तो मिट्टी के कण होते हैं, तो क्या उन कणों में भी भगवान व्यापी है? तो इसका मतलब भगवान से मनुष्य श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि पाँव के नीचे मिट्टी के कण है
सब कितने सारे पाँव के नीचे मिट्टी के कण, कीटक, छोटे छोटे बैक्टीरिया पाँव के नीचे दबते होंगे, तो सबको सब मनुष्य पाँव लगाते जाते हैं, तो ये तो और भी खराब बात हो गई। तो गहराई से कोई इन बातों को सोचते नहीं है। भगवान जो ऊंचते ऊंच, जो भक्ति मार्ग में कहा जाता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है भगवान, हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान कहा जाता है, उनकी तुलना किसी से नहीं करते, तो वो ऊंचते ऊंच नीचते नीच में व्यापी कैसे हो सकते हैं? दुनिया में भी इस बात को कोई अच्छा नहीं मानेगा। जैसे कि भक्ति मार्ग में भगवान को जानवरों में, कीटक, पशु पंछियों में भी बताया है, जैसे सुअर अवतार और शेर का अवतार, वराह अवतार, मगरमच्छ का अवतार, सर्प का अवतार, ये सारे जो भी जानवरों में व्यापी माना जाता है, तो थोड़ा सा अगर गहराई से सोचे, वराह जो है अर्थात सुअर, वो तो हमेशा कीचड़ में रहता है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कीचड़ में रहते हैं। तो सोचने की बात है, भगवान इतने ऊंचते ऊंच और इस तरह से गंदगी में रहेंगे? एक तरफ तो भक्ति मार्ग में ये माना जाता है, मंदिर में भी जाते हैं तो पूरी शुद्धता को मेंटेन करते हैं ताकि कोई दोष न लग जाए भगवान की पूजा में, और दूसरी तरफ से भगवान को गंदगी में लौटने वाले जानवरों में व्यापी मान लिया, तो ये आपस में विरोधी बातें हो गई। ऊंचते ऊंच भगवान नीचने नीच में व्यापी कैसे हो सकते हैं? दुनिया में भी जो राजा होता है वो तो ऊंची गद्दी पर बैठते हैं। राजा अगर कहीं नीचे बैठे तो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो भगवान भी सुप्रीम अथॉरिटी है, और नीच में व्यापी कैसे हो सकते हैं? बड़े बड़े शाहूकार हैं तो ऊंची गद्दियों पर बैठेंगे, उनका ऊंचा फर्नीचर होगा, तो भगवान भी जब किसी में आएंगे तो नीचते नीच में कैसे आ सकते हैं? जरूर वो कोई ऐसे पर्सनालिटी को ही चुनेंगे जो कि दुनिया के सामने ऊंच साबित हो सके। तो सारे मनुष्य तो ऊंच है नहीं, और यदि होते तो दुनिया को गिराया क्यों? तो इन बातों से भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में भगवान नीचते नीच व्यापी, नीचते नीच में व्यापी नहीं हो सकते हैं। इसी बात को, इसी प्रूफ को हम पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। बीसीडी नंबर 1141, बीसीडी नंबर 1141, दुनिया में तो उसको सर्वव्यापी कह देते हैं, सब में व्यापक है, तो फिर सब ऊंच काम करके दिखावे, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। भगवान यदि सब में है तो सभी अच्छा काम ही करेंगे, लेकिन ऐसे तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब सब में व्यापी नहीं है। मनुष्य में विकार व्यापी है, इसलिए सब ऊपर नीचे काम करते रहते हैं, और भगवान व्यापी होता तो सब ऊंचे हो जाते। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1151, बीसीडी नंबर 1151, दुनिया तो कहती है कि भगवान सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है और सर्वव्यापी होकर प्रत्यक्ष होता है तो सबके अंदर मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए, वो तो हो नहीं सकता। यहाँ जैसे हम अभी अभी एक टॉपिक समझे कि भगवान के गुणों का संकारंग सबको लगना चाहिए। अब भगवान तो ज्ञान का सागर है, अथाह ज्ञान उनमें भरा हुआ है। अब भगवान सब में व्यापी है तो सब मनुष्यों के अंदर ज्ञान ही ज्ञान लिखना चाहिए। जैसे हमने अभी अभी एक पॉइंट समझा
यदि भगवान सब में होते तो सब में गुणों की ही लहर होनी चाहिए, सब जगह गुण ही गुण दिखने में आने चाहिए, सर्वगुण संपन्न दिखते सब। लेकिन ऐसे है नहीं। यदि भगवान इसी तरह सब में होते तो सबके अंदर ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है। सबके अंदर विकारों का, अज्ञान के अंधेरे का मंथन चलते हुए दिखने में आ रहा है, जिसका परिणाम सृष्टि पतन हो रही। तो ऊंच से ऊंच सब में कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही वार्तालाप नंबर 1903, डिस्कशन नंबर 1903। अब एक व्यापी को कैसे पहचाने? वो किस में एक व्यापी है? किसी मिट्टी के एक कण को उठा ले, भक्ति मार्ग में कहते हैं कण कण में भगवान, तो उस कण में भगवान मिलेगा? पहचानेंगे कि कण में भगवान है? कण का बड़ा रूप शिवलिंग है, मंदिरों में रखा हुआ। अब किसी की बुद्धि में आया इस लिंग में भगवान होता है, या कभी हुआ था, भी आया? यदि कण कण में भगवान है तो हर कण को क्या मनुष्य उठा के पूजा कर पाएगा? तो इससे भी ये बात है कि क्या भगवान इतने कण है, जो नीच से नीच कण भी होते हैं, उनमें व्यापी कैसे हो सकता है? ऐसे ही बीसीडी नंबर 1102, बीसीडी नंबर 1102, ईश्वर को सर्वव्यापी कहना तो भूल है। ईश्वर कहाँ ही उसे जाता है जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शासक है। ये गुरु लोग अपने को ईश्वर कहलाते हैं। 5 विकार तो सब में है, तो सारी दुनिया में विकार व्यापक हो जाते हैं। पॉइंट दोबारा, ईश्वर को सर्वव्यापी कहना तो भूल है। ईश्वर कहाँ ही उसे जाता है जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शासक है। ये गुरु लोग अपने को ईश्वर कहलाते हैं। अब 5 विकार तो सब में है, तो सारी दुनिया में विकार व्यापक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु लोग अपने को ईश्वर कहते हैं, शिवोम कहते हैं, तो उनमें विकार दिखने में नहीं आने चाहिए, लेकिन विकार तो इस दुनिया में सभी में है, कम या ज्यादा। तो वास्तव में ऊंचते ऊंच भगवान जो विकारी मनुष्य है, उनमें व्यापी कैसे हो सकते हैं? अभी अगला प्रूफ समझते हैं। ग्यारहवा प्रूफ है, अगला प्रूफ है ऊंच से ऊंच भगवान नीच में कैसे व्यापक हो सकते हैं? तो इस बात में, जैसे कि जो सर्वव्यापी का चित्र है, उसमें बीचों बीच एक चित्र में दिखाया हुआ है ढेर सारे जानवर, कीटक, पशु पंछी। जैसे भक्ति मार्ग में कुत्ते में भी भगवान का अवतार मानते हैं,
सर्प की भी नाग पंचमी के दिन पूजा करते हैं, मगरमच्छ का अवतार बताते हैं, वराह अवतार बताते हैं, कुत्ते बिल्ली किक्कर भीतर सब जगह अनेक पशु पंछियों में भी भगवान को मानते हैं। कई ऐसे भावनावादी लोग भी हैं, ये सब में भगवान है इसलिए इन सबको खिलाना चाहिए, ऐसे समझते हैं। अब सोचने की बात है, यदि सारे जानवर कीटक पशु पंछी सब में भगवान है, तो दुनिया में जितने कीटक पशु पंछी हैं, क्या सबको रोज कोई खिला पिला पाएगा? क्योंकि भगवान है तो रोज पूजा करनी चाहिए, तभी तो प्राप्ति होगी ना। लेकिन ऐसे संभव नहीं हो पाता है। वास्तव में ये तो केवल बुद्धि भटकने का एक मार्ग है। लेकिन ये जो भी गंदे जानवर है, उनमें भगवान कैसे हो सकते हैं? कुत्ता अगर किसी को काटता है तो इंसान की कई बार मौत भी हो जाती है, इतना जहरीला होता है। सर्प है, वो भी जहरीला है। तो ये सारे जो जानवर दुखदाई है मनुष्यों के लिए, तो इन दुखदाई मनुष्यों में भगवान व्यापी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भगवान को तो सुखदाता कहा जाता है। ये है कि ये सब प्राणियों में आत्मा मौजूद है, तो इस आधार से उन सब प्राणियों को जीवन जीने का अधिकार है, हक है। लेकिन उन सब में गलती से भगवान को व्यापी मानना, ये वास्तव में भगवान की ग्लानि करना है। अब जैसे कोई अगर आपस में अनबन हो तो एक दूसरे को जानवर के नाम से भी बुलाए, कोई किसी को गधा भी कहे तो सुनना अच्छा नहीं मानते हैं लोग, इंसल्ट फील करते हैं। लेकिन ये तो इतनी बड़ी ग्लानि है कि जो सबके पिता है, सब धर्म वालों के पिता है भगवान, उनको सब में व्यापी कर दिया, तो सबसे बड़ी ग्लानि और गाली भी भगवान ही खाते हैं। तो वास्तव में इसी से ही मनुष्यों का पतन हुआ है। अब इसी टॉपिक को, जो ऊंच से ऊंच भगवान नीच में व्यापी कैसे हो सकते हैं, इसे जो मुरलियों में आए हुए कुछ उल्लेख है उससे समझते हैं। पहला पॉइंट है VCD नंबर 3923, TCD नंबर 3923, ईश्वर माना ही शासन करता, वर माने ही श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ शासन करने वाला। कहेंगे ईश्वर तो सर्वव्यापी है, कुत्ते में है, बिल्ले में है, ठिक्कर में है, तितर में है। अब सब श्रेष्ठ शासन करने वाले हो गए फिर तो देखो, भगवान की इंसल्ट करते हैं, डिफेम करते हैं, क्योंकि भगवान ऊंचा शासन करता है। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भीतर हर कण कण में यदि भगवान है तो सब ऊंचे शासक हो गए। अब इस पॉइंट से यदि हम थोड़ा और गहराई से सोचे तो मनुष्यों को तो कुत्ते बिल्ली सबकी बात माननी चाहिए। ऐसे भी देखने में आता है दुनिया में, जैसे कुत्ता अगर आ भी जाए दरवाजे पर तो लोग उसे खिलाएंगे जरूर, लेकिन यदि वो हटेगा नहीं तो फिर उसे डंडा मार के भी भगा देते हैं। तो क्यों? अगर ऐसे कुत्ते बिल्ली सब में भगवान है तो फिर उनको भगाना नहीं चाहिए। अब जितने भी जानवर हैं वो सबको फिर भगवान समझ करके पाल के रखना चाहिए, लेकिन ऐसे तो कोई करते नहीं है। तो वास्तव में मनुष्य अज्ञानता के कारण रखनी और करने में अंतर आ जाता है। तो वास्तव में भगवान को इस तरह कुत्ते बिल्ली जानवरों में कहना, ये भी भगवान की इंसल्ट करना हो गया। क्योंकि कोई अपने लौकिक पिता को भी कुत्ता गधा है ऐसे गलती से भी नहीं कहेंगे, पाप मानते हैं।
तो जो पिताओं का भी पिता है, तो उन्हें इस तरह से कहना, ये तो सबसे बड़ी भगवान की इंसल्ट है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 3013, बीसीडी नंबर 3013 अब सर्वव्यापी है, तो सारी दुनिया में जो भी है, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, जानवर, हिंसक जानवर भी होते हैं ना, पक्षी, उनमें भी हिंसक होते हैं, तो सब में व्यापक है। तो फिर उनकी कोई महिमा करेगा हिंसक की? हिंसा करने वाले की, दुख देने वाले की कोई महिमा करेगा? लेकिन सर्वव्यापी कहकर महिमा कर दी या नहीं कर दी? महिमा कर दी। तो इस पॉइंट में हमने समझा, ये जो कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, ये देखने में आता है कि कुछ कीटाणु जैसे कीड़े होते हैं बरसात में निकलने वाले, अगर वो कहीं भी बैठ जाते हैं तो उनमें इतना जहर होता है कि वो तुरंत इन्फेक्शन ला देते हैं। तो छोटे छोटे कीटाणुओं में भी इतना जहर फैला हुआ रहता है। अब ऐसे ही जानवर है, हिंसक जानवर, कई ऐसे पशु पंछी है जैसे कि बिच्छू जैसे कीटक ऐसे होते हैं। तो ये जो जानवर है ये हिंसक है, दुखदाई है, चाहे उनको कितना भी पाले तो भी वो दुख ही दुख देंगे। तो ऐसे हिंसकों की कोई महिमा नहीं करेगा। मनुष्य एक क्रोधी होते हैं तो सब उनसे दूर भागते हैं। ये कीटकों को भी कहते तो है इनमें सब में भगवान है, लेकिन कोई पालना पसंद तो नहीं करते, महिमा करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन सर्वव्यापी कह के क्या कर दिया, ऐसे सब हिंसकों की महिमा कर दी। ऐसे ही बीसीडी नंबर 3923 3923, इस गीता से ही जो मनुष्यों ने लिखा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कुत्ते में, बिल्ले में, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, तो देखो वो ऐसे कहेंगे ना, कछुए का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, सुअर का बच्चा, उल्लू का बच्चा, ऐसे कहते हैं ना बच्चे। और वो इतनी गाली भी, ये मनुष्य गाली नहीं देते हैं क्या? फिर कहते हैं कर ठिक्कर में है। तो भगवान को इस तरह से कह करके भगवान को भी वास्तव में गाली ही दी हुई है मनुष्यों ने। अगला प्रूफ है ग्यारहवा प्रूफ में ही अगले पॉइंट से ऊंच से ऊंच भगवान नीच में कैसे व्याप्ति हो सकते हैं। बीसीडी नंबर 1306, बीसीडी नंबर 1306, भक्ति मार्ग में तो अनेकों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े, कच्छ, मच्छ, कितनों को याद करते रहते हैं, उनको पूजते भी है। चींटी में भी भगवान समझ उनको खिलाते हैं, समझते भगवान सर्वव्यापी है, अथाह सभी में है, तो सभी को खिलाओ। अच्छा, कन कन में भगवान कहते हैं, फिर उनको खिलावेंगे कैसे? बिल्कुल ही समझ से बाहर बुद्धि हो गई है, बिल्कुल बेसमझ कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं ये थोड़े ही काम करेंगे, चट्टानों को बैठ खिलावेंगे क्या? फलाने को देंगे? पॉइंट दोबारा, भक्ति मार्ग में तो अनेकों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े, कच्छ, मच्छ, कितनों को याद करते रहते हैं,
उनको भी पूछते रहते हैं, हिंदी में भी भगवान समझ लेते हैं, समझ उनको खिलाते हैं, समझते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अतः सभी में है, तो सभी को खिलाओ। अच्छा, कन कन में भगवान कहते हैं, फिर उनको खिलावेंगे कैसे? बिल्कुल ही समझ से बाहर बुद्धि हो गई है, बिल्कुल बेसमझ कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं ये थोड़े ही काम करेंगे, चट्टानों को बैठ खिलावेंगे क्या? फलाने को देंगे? अगला पॉइंट, जीसीडी नंबर 860, जीसीडी नंबर 860। मनुष्यों ने तो फिर भगवान को सर्वव्यापी कहकर पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया। अब ठिक्कर भीतर में भगवान है, तो फिर उवाच कैसे करेंगे? ठिक्कर भीतर उवाच करता है क्या? भगवान मनुष्यों को सुधारेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो बोलेंगे, ज्ञान सुनाएंगे। अब कन कन में भगवान है, तो ये जो जड़ कन है वो बोलेंगे कैसे, ज्ञान कैसे सुनाएंगे? अगला पॉइंट है जीसीडी नंबर 964, जीसीडी नंबर 964। बाप कहते हैं, जब जब भारत में ऐसे पत्थर बुद्धि नरकवासी वैशाल्य मनुष्य बन जाते हैं, तब कह देते हैं ठिक्कर भीतर कन कन में भगवान। कितनी भारी ग्लानि कर दी है। पहले कहते हैं 24 अवतार, फिर बाद में कन कन में व्यापक बताए देते, सर्वव्यापी कह देते। अर्थात पहले तो 24 अवतार सीमित फिर भी रखे थे, लेकिन अभी तो जितने जितने पत्थर बुद्धि बनते जाते हैं, तो पत्थर ठिक्कर भीतर इन सब में ही अर्थात कन कन में भगवान को व्यापी मान लेते। तो इस प्रूफ में हमने समझा कि ऊंचते ऊंच भगवान नीचते नीच में व्यापी कैसे हो सकते हैं। तो एक तरफ कन कन में कह दिया और दूसरी तरफ ऊंचते ऊंच भी कह देते हैं। तो आज के क्लास में हमने 3 प्रूफ को समझा है। एक तो है कि भगवान गुणों का सागर है, तो उनमें जो गुण है वो सब में दिखने में आने चाहिए। गुण गुणों की ही लहर सब में होनी चाहिए, लेकिन सब में तो अवगुणों की लहर, विकारों की लहर दिखने में आ रही है। दूसरी बात हमने समझी, भगवान सर्वोच्च चैतन्य शक्तिवान है। जड़ तत्व जैसे अग्नि से लोहा गर्म हो जाता है, जब जड़ तत्वों में इतनी ताकत है कि अपना शंका रंग लगाते हैं, तो भगवान जो चैतन्य शक्ति है उनके शंका रंग मनुष्यों में दिखने में क्यों नहीं आ रहा है? इसका प्रूफ हमने समझा। वकील से पढ़ेंगे तो वकील का संग लगेगा, डॉक्टर से पढ़ेंगे डॉक्टर का रंग लगेगा। तो भगवान जिनमें बैठे हुए हैं, तो फिर भगवान का शंका रंग दिखने में क्यों नहीं आ रहा है? वो गुण मनुष्यों में दिखने में क्यों नहीं आ रहे? लोग कहते हैं मनुष्य भगवान का अंश है। अगर सागर में से चुल्लू पानी उठा लिया, तो सागर में जो खारापन है उस चुल्लू पानी में भी होना चाहिए। इसी तरह से मनुष्य यदि भगवान का अंश होते, तो भगवान के गुण मनुष्यों में दिखने में आने चाहिए, लेकिन वो तो दिखने में नहीं आ रहे। इसी तरह हमने इस प्रूफ को समझा, ऊंचते ऊंच भगवान नीच में व्यापी कैसे हो सकते।
अर्थात जानवर, कीटक, पशु, पंछियों में व्यापी कैसे हो सकते? भगवान तो सर्वशक्तिवान है, तो जानवर जो जैसे कीचड़ में रहते हैं, हिंसक जानवर होते हैं, उनमें कैसे होंगे? ईश्वर श्रेष्ठ शासन करता है, तो ये नीच जानवर जिनमें बुद्धि नहीं, समझ नहीं, तो क्या वो श्रेष्ठ शासन कर सकते हैं? और क्या जानवरों के शासन करने से दुनिया बदलेगी? जिनमें खुद समझ शक्ति नहीं है, तो क्या उनके आधार से दुनिया चल सकती है? नहीं। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में भगवान ये सब जानवर, कीटक, पशु, पंछियों में नहीं हो सकते। भगवान दुखदाई नहीं है, सुखदाई है, और जानवर तो दुखदाई है सबके लिए, मनुष्यों के लिए विशेषकर, तो उनमें व्यापी कैसे मान सकते? ऐसे ही एक तर्क के हिसाब से ये बात को हमने समझा था, पॉइंट में तो नहीं आई, लेकिन व्यवहारिक रीति से जैसे सांप को भगवान मान लेते हैं, पूजा करते हैं, कुत्ते को भी भगवान मान पूजा करते हैं, तो सोचने की बात है, ये सब जो जानवर हिंसक होते हैं, तो उनको पाल के क्यों नहीं रखते यदि उनमें भगवान है तो? उनसे बचते भी तो है। तो वास्तव में उच्च भगवान को नीच में व्यापी मानकर भगवान की एक तरफ से ग्लानि कर दी है, उन्हें गाली दी है, और यही मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल है। अब मूल्यों में जहां जहां कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आए हैं, तो उससे यहाँ पर हमने स्लाइड्स के द्वारा देख लिया है और पढ़ के समझा है। कुछ ऐसे बड़े बड़े क्लैरिफिकेशन वाले पॉइंट है, तो उसे वीडियो पॉइंट्स के द्वारा सुनते हैं, तो आगे क्लिप से उसे समझ करके फिर आज का क्लास पूरा करते हैं। आगे है कुछ पॉइंट। वार्तालाप नंबर है 1844, डिस्कशन नंबर 1844, 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भगवान सब में होते तो अवगुण कहाँ से आ गए? और बाबा, किसी पंडित को मैंने ज्ञान सुनाया तो उसने मैंने बतलाया कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तैने सुनाया? बाबा ने सुनाया। अच्छा, बाबा ने सुनाया। हाँ, शिवो हम बोलो, शिवो हम। तो पंडित ने मैंने बतलाया भगवान सर्वव्यापी नहीं भगवान, तो उसने बतलाया कि भगवान सर्वव्यापी है। जिस तरह दूध में घी छिपा हुआ रहता है ना, हैं? दूध में मक्खन छिपा हुआ रहता तो दिखाई नहीं देता है, हैं? उसी तरह से भगवान सभी के अंदर तो दिखाई नहीं देता। तो इस पॉइंट का 100% काट क्या है बाबा? उसका 100% काट ये है कि जहाँ भगवान होगा वहाँ भगवान के गुण दिखाई देंगे, कि भगवान में अवगुण भी होते हैं। बोलो, हैं? हाँ, तो हर एक में अवगुण है या नहीं है? वो अवगुण कहाँ से आ गए भगवान में? अगला पॉइंट है VCD नंबर 1526, VCD नंबर 1526, 38 मिनट 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ऊंच से ऊंच बाप ऊंचे फर्नीचर में ही आवेंगे। एक ही बेहद का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ, बेहद का सदगुरु हूँ, और मैं बार बार नहीं आता हूँ। जब धर्म की ग्लानि होती है तब ही आता हूँ, और साधारण ग्लानि की बात नहीं है। जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ।
वो ग्लानि करते हैं। ग्लानि करने वाले ये हैं साधु संत महात्माएं, जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अरे ऊंच ते ऊंच, उनको नीच ते नीचे कण कण में मिलाई दिया है। कण कण जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माओं में मिक्स कर दिया है। क्या मैं सभी आत्माओं में प्रवेश करता हूं? अरे ऊंचे आदमी का फर्नीचर भी ऊंचा होना चाहिए ना। परम पिताएं भी आते हैं तो कोई साधारण देवता में प्रवेश करते हैं क्या? ऊंचे से ऊंचे धर्म पिताएं नंबरवार होते हैं। वो नंबरवार देवात्माओं में प्रवेश करते हैं। साबित हो जाता है कि दुनिया का सेकंड नंबर का धर्म पिता नंबर 2 के नारायण में ही आवेगा। दुनिया का तीसरे नंबर का धर्म पिता थर्ड क्लास नारायण में ही आवेगा। अरे भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, उनका भी तो अपना घोड़ा होता है ना। क्या सब में प्रवेश कर सकती हैं? भूत प्रेत आत्माएं भी सब में प्रवेश नहीं कर सकती। तो भगवान को तो ऊंच से ऊंच कहा जाता है। कीड़े मकोड़े से ऊंचे पशु पक्षी, पशु पक्षियों से ऊंचा मनुष्य, मनुष्यों से ऊंचे देवताएं, और देवताओं से ऊंच भगवान। तो जिस भगवान को ऊंचे से ऊंचा कहा जाता है, उसको नीच से नीचे कण कण में मिलाई दिया। तो जब अति धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं आता हूं। या तो कह देते हैं सर्वव्यापी है, या तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, मने है ही नहीं। या तो फिर कह देते हैं टिक कर बिस्तर में। ठीक कर कहा ही जाता है मिट्टी के ढेले को। मिट्टी के ढोले में एक ठोकर मारो तो क्या होगा? बिखर जाएगा। ऐसी ठिक्कर बुद्धि आत्मा में मैं प्रवेश करता हूं क्या, जो माया की एक ठोकर लगे और टूट फूट के बिखर जाए। अरे मैं मजबूत में प्रवेश करूंगा, पावरफुल में प्रवेश करूंगा, या कमजोर में प्रवेश करूंगा? मैं तो आता ही ऐसे में हूं जो सारी दुनिया के बीच हीरो पार्टधारी है। अगला पॉइंट है, जगत का गुरु एक ही होगा, सब नहीं। बीसीडी नंबर 1619, बीसीडी नंबर 1619, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। नाम रख देते हैं सत्संग और काम करते हैं सारे ही झूठे। पहला पहला झूठ कौन सा सुनाते हैं? ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर ईश्वर को थोड़ी ही भक्ति करनी है
तुम भी ईश्वर, हम भी ईश्वर, फिर हम माथा किसको टेके? सन्यासी लोग कहते हैं शिवोहम तत्वम, मैं शिव हूं, जो मैं शिव हूं वो ही तुम हो। फिर बताओ पूजा करने की क्या दरकार है? सब ईश्वर के रूप हो गए, फिर हम तुमको गुरु क्यों बनावे? अभी तुमको तो सारी अकल आ गई है। शिवो हम कोई मनुष्य कह नहीं सकता तुम्हारे सामने। कोई मुसलमान सुने कि ये अपन को अल्लाह कहते हैं तो एकदम तलवार से मार डाले। अरे अल्लाह तो सभी का बाप है, तुम तो पतित भ्रष्टाचारी अपन को कैसे खुद कह सकते हो कि मैं अल्लाह? अल्लाह ऊंचे ऊंचे, जगत का गुरु तो एक ही होगा ना। यहां तो दुनिया में कितने जगत गुरु श्री 108 का टाइटल लेकर बैठे हैं। जगत गुरु तो वो ही होगा जिसकी सारी दुनिया बंदगी करे। परंतु ये ज्ञान कोई में भी नहीं है क्या कि जगत गुरु कौन है? इस तरह से आज के क्लास में हमने 2-3 अगले प्रूफ समझे हैं। एक तो भगवान यदि सब में है तो सब में गुण दिखने में आने चाहिए। दूसरी बात हमने समझी, भगवान यदि सब में है तो सर्वोच्च चैतन्य सर्वशक्तिवान के गुणों का असर सब में दिखने में आना चाहिए। वास्तव में गुणों की लहर सब में न होकर सब में अवगुण दिखने में आ रहे। सब में भगवान नहीं बल्कि माया व्याप्ति दिखने में आ रही है। यदि भगवान सब में होते, उंच से उंच सभी में होते, तो ज्ञान का मंथन सब में चलना चाहिए था, लेकिन ऐसे तो हो नहीं रहा है। और साथ ही में उंच से उंच भगवान नीच में व्यापी कैसे हो सकते हैं? तो कीटक पशु पंछी जानवरों में भगवान को मान लिया है। वास्तव में भगवान की इंसल्ट करने जैसा है, क्योंकि कोई भी अपने शारीरिक जन्मदाता पिता को भी गधा कुत्ता नहीं कहते, तो फिर भगवान को इस तरह कुत्ते बिल्ली जानवर कीटक पशु पंछियों में सब जगह व्यापी मान करके भगवान की ग्लानि ही कर दी है। और दूसरी बात, ऊंचा भगवान, उनका फर्नीचर ऊंचा होगा, ऊंच से ऊंच में ही प्रवेश करेंगे, नीच में नहीं। ईश्वर श्रेष्ठ शासनकर्ता कहे जाते हैं, तो ये ठिक्कर भित्तर पत्थर जानवर हिंसक प्राणी ये श्रेष्ठ शासनकर्ता कैसे हो सकते हैं? तो ये सारे प्रूफ आज के क्लास में हमने समझे हैं। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।